जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरी गोट हैं। मैंने शायद गाहे बगाहे वीडियो भी अपलोड की होंगी। मेरा ये जो है ना, ये भी एक स्टार्टअप है। मेरा इरादा है कि मैं इसको ना आगे लेकर चलूं। अच्छा, ये 8-10 जानवर हैं, तो ये पिछले 8 माह से जो है ना इसको लेकर चल रहे हैं लर्निंग के पर्पस से, क्योंकि हर काम में जो है ना वो लर्निंग मस्ट है। लर्निंग के बगैर कुछ नहीं है। फनकार बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपया भी है ना, जब आपके पास इल्म नहीं है ना तो वो बेकार है। ठीक है ना, वो खाएं पिएं एंजॉय करें, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। ठीक है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर गोट का काम आपने करना है ना, तो चंद चीज़ें मेरी जो है ना वो याद रखनी है, जो मेरा प्रैक्टिकल है। बात वो जो प्रैक्टिकल हो, फड़ नहीं। यहाँ पे बड़े हैं सोशल मीडिया पे यूट्यूबर, जिन लोगों ने कभी किसी बकरी को हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है ना, और वो फड़ करते हैं। उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उन पे ट्रस्ट नहीं करना, ये चीज़ रखें। पहली बात तो ये है कि अगर एज ए बिज़नेस आपने गोट फार्म को लेकर चलना है ना, खुश्क चारा, गर्मियां हों या सर्दियां हों, खुश्क चारे के अलावा आपका फार्म कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसकी रीजंस हैं। अगर आप चारा डालेंगे, जैसे बरसीन है या वाट एवर कुछ और भी चीज़ें हैं इस वक्त अवेलेबल, तो वो नुकसानदेह हैं। सर्दी में तो वो बहुत नुकसानदेह हैं। ठीक है, फिर बात यहाँ पे आ जाती है कि यार सारी उम्र मैंने ही बकरी चराई हैं। ठीक है ना, जब मैं पढ़ता था ना तो 2-3 बकरियां तो थी जो लगातार मैं जिनकी चराई करता था, लेकिन उससे कभी को खातर ख्वाह हमें प्रॉफिट नहीं हो पाया। क्योंकि अगर बकरी सुई तो एक बच्चा मर गया, अगर एक बच गया तो बाद में वो भी कहीं पे इस तरह से जो है ना वो क्या था कि वो डिपेंड नहीं थे हम लोग ना, कोई भी है, हम उस पर डिपेंड नहीं थी कि यार हमने बकरियां पाली हुई हैं, अभी इसका दूध भी पियेंगे और इससे पैसे भी कमाएंगे। वो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, अब भी आप गांव में चले जाएं, कहीं पे भी आपको इसी तरह से नजर आएंगे कि लोगों 2-2, 4-4 जानवर तो रखे होते हैं घर में। तो वो उनसे ये है कि अगर कुर्बानी का कोई बकरा वगैरह मिल जाए तो वो बहुत खुश होते हैं और इसी खुशी में वो सारा साल उनको पट्ठे डालते रहते हैं। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन क्या है कि सबसे पहले कि खुश्क चारा जो है ना वो रखना है। खुश्क चारा में जो है ना वो मूंगी का बोसा और मूंगफली का बोसा और लूसन, ये 3 बहुत अहम चीज़ें। इसके अलावा भी हैं काफ़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो उस पर लूसन लगाएं, 10वें महीने में लूसन बीजें, उसकी कटाई करें, उसको खुश्क करें और स्टोर कर लें। ठीक है ना, खुश्क चारा। और दूसरी बात यह है कि जो ज़मीन है ना बकरियों के नीचे, या तो फर्श हो, ठीक है ना, फर्श भी इस तरह का हो कि जो स्लोब में हो, अगर कोई पेशाब करे तो वो निकल जाए। अभी ये फर्श है, मैं थोड़ी देर बाद ना हो सकता है वीडियो में चल जाए इसकी स्क्रीनशॉट भी। ठीक है ना, फर्श का क्या है कि इसमें बहुत से बेनिफिट हैं। ठीक है ना, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में जो है ना हम बड़ी दूर से लेकर आए थे जानवर, तो मोर्टेलिटी हो गई, बच्चे थे, मैं बच्चा नहीं था, जानवर बच्चे थे, तो वो मोर्टेलिटी हो गई। अभी उसके बाद यकीन मानने, मेरा ख्याल है कि 6 महीने हो गए हैं, किसी को खांसी भी नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश हैं। क्यों? क्योंकि खुश्क चारा जो है ना वो खा रहे हैं और रिलैक्स मोर है। दूसरा ये है कि सर्दियों में आपने नीम गर्म पानी देना है। पानी उठा लें, मैं शाम को असर के बाद जो है ना वो पानी उठा लेता हूँ और 2-3 दफ़ा दिन में पानी देता हूँ, लेकिन नीम गर्म कर गया। अभी मैं पानी लेकर आया था तो मैंने सोचा यार चले वीडियो बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है और मैं गाहे बगाहे भी ये वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, बात वो जो सच्ची हो। ठीक है ना, और इसमें बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है स्टार्ट में। ये आखिरी बात है कि ये बिज़नेस स्टार्ट में प्रॉफिटेबल नहीं है। 3 से 4 साल आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बाद में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो अपना ख्याल रखिएगा।